का कैसे याद रखा जाए। जैसे आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और मतलब पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, यानी कि वही साइकिल चलते रहता है, फिर पढ़ें भूल गए, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद क्या किए उसको, कि कुछ दिन बाद अगर आप मतलब कि रिपीट नहीं किए या रिवाइज नहीं किए तो उसको भूल जाते हैं या बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये तभी होता है जब आप कोई भी अक्षर हो गया उसको आप लाइन बाय लाइन याद करते हैं। अगर आप उसको लाइन बाय लाइन याद करिएगा तो एकदम मतलब कि भूलने का जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को अगर आप याद करते हैं, साइंस हो गया या सोशल साइंस हो गया, मतलब विज्ञान हो गया या सामाजिक विज्ञान हो गया, SST हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी हो गया, उसको आप जैसे मैथ होता है ना, मैथ का आपके साथ मतलब जो क्वेश्चन है गणित का, आप क्या करते हैं उसको समझते हैं। तो जो भी आप याद कर रहे हैं ना तो उसको आप पहले समझने का कोशिश करिए, समझ के उसको खुद से कनेक्ट करने का कोशिश करिए। जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक वो अच्छा से आपको याद नहीं रहेगा, और याद भी हुआ तो ज़्यादा दिन तक नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कोई टीचर हुआ आपको दिया होमवर्क कि आप करके ये, तो आप क्या किए कि आप समझे भी ना उसको, मतलब आज याद किए और आज याद करने के बाद उसको आप कल सुना दिए, लेकिन आप क्या किए उसको समझ के नहीं याद किए, यानी कि वो ज़्यादा दिन आपको टिकेगा नहीं। मतलब आप इसी जो मतलब सर्कल है इसी में आप फंस के रह जाइएगा, मतलब कि फिर याद किए फिर भुलाए फिर रिपीट किए, मतलब कि ऐसे नहीं चलेगा। कब तक रहेगा, जब तक मतलब रिवाइज करिएगा तभी तक टिकेगा। अगर आप इस किसी बात को अगर अच्छे से समझ लेते हैं ना तो फिर क्या होता है कि फिर आप मतलब इसको रिवाइज आप कम से कम भी करेंगे तो याद होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। तो क्या है इसको कि पहले बार जो भी आप पढ़ते हैं उसको अच्छा से समझिए, मतलब ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पढ़ें थोड़ा सा ही, लेकिन उसको आप समझो अच्छा से। ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि आप ज़्यादा पढ़ लिए, पढ़ के मतलब कि भूल गए तो क्या फ़ायदा, वही ना पढ़ने के बराबर है। तो आप पढ़ को उसको क्या करो कि समझो बात को, अगर वो समझ में आ गया ना तो वो कुछ दिन टिकेगा, ठीक है। तो मतलब याद रहेगा। बोलते हैं जैसे नहीं, भैंस वगैरह अगर आप देखे होंगे तो मतलब कि खा लेती है, खाने के बाद उसको भोजपुरी में बोला जाता है ना कि पगड़ी कर रही है, तो मतलब वही आपको, या खाना खाते हैं तो उसके बाद पचता है ना, तो वैसे ही पढ़ाई भी अगर आप पढ़ते हैं, अगर 2-3 घंटा भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना और उसको मतलब जो पढ़े उसको अच्छे तरीके से पचा लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं, दिमाग में फिट हो जाता है, तो समझिए कि वो 10 घंटा पढ़ने के बराबर है। जरूरी नहीं कि आप 10 घंटा 12 घंटा या मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ये जरूरी नहीं, जरूरी है कि आप जितना भी पढ़ो वो कितना देर मतलब आपके दिमाग में टिकता है और कितना लंबा समय तक रहता है। तो ये मायने रखता है कि आप उसको समझो, समझ के खुद से कनेक्ट करो, खुद से कनेक्ट करके ही उसको अच्छे से याद करो। अगर ये आप इस मेथड को मतलब रखते हो तो मतलब ये जो है प्रोसेस चलेगा और आप अच्छे से इसको मतलब कि याद कर सकेंगे, मतलब कि याद रखेंगे अपने अंदर, ठीक है।